हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2। अब 7.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कीजिए विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करे किसको, तो जॉइन ऑफ द पॉइंट -1, 7 एंड 4, यानी -1, 7 इस वाले पॉइंट और 4, -3 इस वाले पॉइंट को जो ये ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है इन द रेशियो 2:3, इस वाले लाइन सेगमेंट को, यानी ये कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करो विच डिवाइड, जो डिवाइड करे किसको, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले को। तो ज्वाइन करने वाले को ये डिवाइड करे। अब ये पॉइंट जो है डिवाइड करे, लेकिन कौन से रेशियो में, तो इन्होंने बोला 2:3 में, तो ये 2:3 में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हमें इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। मैंने इस वाले पॉइंट को ए, इस वाले पॉइंट को बी ले लिया है। अब डिवाइड करने वाले पॉइंट को मैं पी कह देता हूँ। अब इस डिवाइड करने वाले पॉइंट पी के मेरे को कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ। अभी मुझे इस डिवाइड करने वाले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो पहले तो मैंने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को सपोज किया है, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स कोमा वाई। मैंने इसके कोऑर्डिनेट को एक्स कोमा वाई सपोज कर लिया है। अब मुझे इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने डेरिवेशन देखा है अपने सेक्शन फॉर्मूले का, तो हम उस वाले सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब हम अपने सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए क्या था कि m1 लिया है तो साथ में x2, फिर प्लस m2 लिया है तो उसके साथ x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा y, m1 लिया तो साथ में y2, m2 लिया है तो साथ में y1 अपॉन m1 प्लस m2। हम इस वाले फॉर्मूले से जो है, इस वाले फॉर्मूले से हम इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तो अभी चलिए हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। पहले मुझे x की वैल्यू को फाइंड करना है, पॉइंट p के अंदर x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना, अगर मुझे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट x कोमा y, अगर मुझे x की वैल्यू को फाइंड करना है, आपने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अभी मैं इस x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बहुत ईजी मेथड बताने जा रहा हूँ। क्या करना है, तो अगर आपको इस x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो जो आपको रेशियो दे रखा है इनका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू से करना है। जब आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू से करोगे। जो आपके पास पॉइंट b के कोऑर्डिनेट है, इसमें x की वैल्यू कौन सी है, ये। पॉइंट a के अंदर x की वैल्यू कौन सी है, ये। तो आप जब x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इस वाले रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू से करोगे। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 8। फिर 3 का मल्टीप्लाई इस -1 से करेंगे तो माइनस का 3। अपॉन में आपको क्या करना है, दोनों रेशियो को प्लस कर देना है, 2 + 3। तो इस तरीके से x = आएगा 8 - 3 से आएगा 5, अपॉन में दोनों को प्लस करने से 5, 5/5 कितना होता है, 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब मेरे को y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब आप y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, y की वैल्यू को फाइंड करना, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आप y की वैल्यू से करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई, इसमें y की वैल्यू कौन है, 3, माइनस का 3। तो 2 × -3, 2 × -3 माइनस का 6। फिर उसके बाद में 3 का मल्टीप्लाई y की वैल्यू इसमें 7 है, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। अब 21 भी किसका, प्लस का। अपॉन में दोनों रेशियो को प्लस करना है। तो अब देखो y एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन से 6 माइनस करने से 15 आएगा प्लस का, अपॉन 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो y आएगा 3। तो ये लीजिए, हमने इस तरीके से x और y की वैल्यू को फाइंड किया। इसका मतलब पॉइंट p जो है उसके कोऑर्डिनेट, पहले x कितना आया 1, y कितना आया 3। इसका मतलब जो पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उस वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 3। तो इस तरीके से हमने डिवाइड करने वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया है। चलिए अभी हम हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। अब कह रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करो जो ट्राइसेक्शन करे किसका, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करने से बन रहा है, तो 4, -1
और दूसरा पॉइंट है -2, -3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग, क्योंकि इसने बोला ज्वाइनिंग ये पॉइंट एंड ये, इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो अब देखो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है इसका नेम ए बी रख लेते हैं। जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, इस वाले लाइन सेगमेंट का ट्राई सेक्शन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो इस वाले लाइन सेगमेंट का ट्राई सेक्शन कितने पॉइंट मिलके करेंगे, तो ट्राई सेक्शन करना है तो ट्राई सेक्शन तो 2 पॉइंट मिलके करेंगे। ट्राई सेक्शन मतलब इक्वल 3 पार्ट, तो ट्राई सेक्शन कितने पॉइंट मिलकर करेंगे, 2 पॉइंट। इसका मतलब इस बार हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। एक पॉइंट इसको मैं सी कह देता हूँ, इस वाले पॉइंट को डी कह देता हूँ। इसका मतलब इस बार हमें सी पॉइंट और डी पॉइंट 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन बी, ट्राई सेक्शन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक को तो सपोज कर लेते हैं x, y एंड दूसरा पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं डी, पी, क्यू। ये 2 पॉइंट हमने सपोज कर लिए। अब हम सी पॉइंट को कोऑर्डिनेट को x, y सपोज कर रहे हैं और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम p, q सपोज कर रहे हैं। अब हमें पहले पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। तो ये भी एक तरीके से डिवाइड करने वाले पॉइंट है। तो डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए सीधा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो एक बार हम लिख लेते हैं। पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू होता है m1x2 प्लस m2 लिया साथ में x1 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1 लिया है तो y2, फिर प्लस m2 लिया तो y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब मैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहा हूँ। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को मैंने x, y सपोज किया है। पहले मैं x की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए जब x की वैल्यू को फाइंड करना है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू से करना है। लेकिन इस बार हमारे पास रेशियो नहीं है। जब तक रेशियो नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए पहले मुझे रेशियो चाहिए। बट क्वेश्चन में मुझे रेशियो गिवन नहीं है, तो मैं इस रेशियो को कैसे फाइंड करूंगा। तो देखो जब ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट, जो 2 पॉइंट है वो इसका इक्वल ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, मैं इक्वल 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट सी के लिए रेशियो क्या बनेगा, ध्यान रखना। इसके लिए रेशियो खुद को बनाना है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो इस वाले पॉइंट सी के इधर आपका ओनली सिंगल पार्ट है, 1 पार्ट है मीन्स 1, और इस पॉइंट सी के इधर 2 पार्ट आ रहे हैं, तो पॉइंट सी के हिसाब से रेशियो बन गया 1:2। कैसे बना, पॉइंट सी के इधर 1 पार्ट है तो इधर 1 लिया, पॉइंट इसके इधर जो है 1 और 2 पार्ट है तो इधर मैंने 2 लिया, रेशियो बन गया 1:2। सी पॉइंट के लिए रेशियो है 1:2, डी के लिए अलग बनेगा। पहले मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहा हूँ। अब मैं एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू से करूंगा। तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू -2 है तो -2, 2 का मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू इसमें 4 है तो प्लस का 8 अपॉन में दोनों रेशियो को प्लस करेंगे 1 + 2। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ देखने के लिए लिख लीजिए। अब देखो यहाँ एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 6 आएगा अपॉन 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम। अब मुझे y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो y की वैल्यू के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई y की वैल्यू इसमें -3 है तो -3, 2 का मल्टीप्लाई y की वैल्यू -2 है तो 2 × -1 कितना आ जाएगा, -2 अपॉन में दोनों रेशियो को प्लस करना है। दोनों ही माइनस की वैल्यू होने की वजह से एडिशन होगा, बट एडिशन आएगा किसमें, माइनस के अंदर अपॉन में 3, ये y की वैल्यू हो गई। अब चलिए पॉइंट जो C था, हमारे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5/3। अब मुझे पॉइंट D के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो चलिए हम D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं। जब मुझे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने पी क्यू सपोज किया है। ठीक है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं डी पॉइंट के इधर 2 पार्ट है तो रेशियो बनेगा 2, और इधर आपका सिंगल पार्ट है तो 1, तो डी पॉइंट के लिए रेशियो बन गया 2:1। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने पी क्यू सपोज किए हैं, तो पहले मैं पी की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। पी की वैल्यू फाइंड करना मतलब पी मेरा एक्स है एक तरीके से, तो हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो -4, 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4।
अपॉन में दोनों रेशियो को प्लस करेंगे तो देखो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में सब्ट्रैक्शन होगा, 4 माइनस 4 जीरो अपॉन 3 इज इक्वल टू आ गया 0। दूसरा हमें क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। क्यू एक तरीके से हमारा वाई है क्योंकि ये वाई होता है ये एक्स होता है। क्यू की वैल्यू को फाइंड करना मतलब क्यू एक तरीके से वाई है तो हम इस रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू से करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ -3 है तो 2 इंटू -3 -6। फिर हम 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे क्योंकि यहाँ y की वैल्यू -1 है तो -1 अपॉन में दोनों रेशियो को प्लस करना है। दोनों ही वैल्यू माइनस में है तो एडिशन होगा, एडिशन करने से 7 आएगा लेकिन एडिशन आएगा किसमें माइनस में क्योंकि माइनस वाली वैल्यू का एडिशन करते हैं तो एडिशन माइनस में आता है। 2 + 1 कितना हो गया 3। तो इस तरीके से क्यू की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -7/3। तो ये लीजिए हमने ट्राइसेक्शन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है कि टू कंडक्ट द स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप school ground ABCD line have been drawn with the chalk powder and distance of the 1 meter each of the 100 flowers of the post have been placed in the distance of the 1 meter from each of the another along AD as soon in the figure। जैसा फिगर में आपको शो हो रहा है यहाँ पर क्या करा गया है 10 फ्लावर्स को रखा गया है और 10 फ्लावर्स को हर जो है यहाँ पर 100 फ्लावर्स को रखा गया है। 100 flowers post have been placed at the distance of the 1 meter 1 मीटर की डिस्टेंस पर 100 फ्लावर्स को रखा गया है। एच अदर अलोंग एडी के अलोंग रखा गया है जैसा कि फिगर में आपको शो हो रहा है। हर 1 मीटर पर यानी टोटल 100 फ्लावर्स रखे गए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, अब इसने बोला जैसा कि फिगर में आपको शो हो रहा है और चॉक पाउडर से लाइनें ड्रॉ की गई हैं 1 2 सेकंड लाइन थर्ड लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 7 8 9 ऐसे चॉक से लाइन ड्रॉ की गई है। और यहाँ पर एडी पर जो एडी साइड है इधर आपकी 1 मीटर पर ऐसे 1 मीटर पर टोटल 100 फ्लावर्स रखे गए हैं। 1 मीटर पर एक फिर दूसरे मीटर पर दूसरा तीसरे मीटर पर थर्ड फोर्थ 5 ऐसे करके टोटल 100 फ्लावर्स रखे गए हैं। फिर अब क्या किया जा रहा है निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस ऑफ द एडी एंड द सेकेंड लाइन। निकिराज जो है वो आपकी 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं 1/4 डिस्टेंस ऑफ द एडी ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड वाली लाइन पर निकिराज जो है वो क्या करती हैं 1/4 डिस्टेंस को ट्रेवल करती है सेकेंड वाली लाइन पर। 1/4 किसका एडी का 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है सेकेंड वाली लाइन पर सेकेंड नंबर पे की लाइन पर रन करते हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हाफ है कंप्लीट नहीं है तो मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होने की वजह से इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दूंगा तो सॉरी क्योंकि यहाँ पूरा टाइप नहीं हुआ है हाफ क्वेश्चन है क्योंकि फिर एक ही निहारिका के नेम में वो रन कर रही है बट ये जो दूसरी लड़की है इसको इस एक नंबर लाइन पर रन कर रही है बट कितना रन कर रही है वगैरह ये क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं है तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा तो इसके लिए सॉरी। तो आज के लिए इतना ही।